हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट जेआरएफ के बारे में। फाइनली एनटीए ने, जिसे हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, इसने 2021 में मई के लिए जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, जिसे आप 2 फरवरी 2021 से लेके 2 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जहाँ पर जाके ईज़िली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आप लास्ट 3 मार्च तक फ़ीस पेमेंट वगैरह सब कुछ कर लें। इसके अलावा जो फ़ीस आपको देनी पड़ेगी वो 1000 रुपये देनी पड़ेगी अगर आप जनरल हैं। अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 500 रुपये है। एससी एसटी में अगर आप आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 250 रुपये फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट चार्जेस हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस, वो भी आपसे लिए जा सकते हैं। अगर बात आती है कुछ गलती हो जाने की, तो अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो 5 से 9 मार्च 2021 तक आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड अप्रैल में आ जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कई दिन में होगा, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17 यहाँ पर ऑफिशियल डेट है मई में, जिनमें आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें बेसिकली 2 पेपर होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता है। 180 मिनट के ये पेपर होते हैं एंड यहाँ पर यानी कि 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के नाम से जाना जाता है। जो पेपर फर्स्ट होता है वो सबके लिए सेम होता है एंड जो पेपर सेकंड होता है वो आपका जो पीजी में सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पेपर होता है। अगर यहाँ हम एग्जामिनेशन की टाइम की बात करें तो पेपर आपका 2 शिफ्ट में होगा। जो पहला शिफ्ट होगा वो 9 से 12 का होगा और दूसरा शिफ्ट होगा वो 3 से 6 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के बीच में जो टाइम है, जो टाइम गैप है, वो 3 घंटे का है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की, तो वहाँ पर आप सबसे नीचे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पर 2 ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। ये दोनों एनटीए की है, जहाँ पर जाके आप रेगुलर बेसिस पर चेक कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड चाहिए तो। नेट का एग्ज़ाम मूलतः वर्ष में 2 बार होता है। एक तो सेशन होता है मई जून का एंड जो दूसरा सेशन होता है वो होता है दिसंबर का। ठीक है, तो अभी जो मई जून में जो होने वाला एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा मई में ही होने वाला है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद इस एग्ज़ाम के बाद फिर फाइनली दिसंबर का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करें अगर 2 पेपर की, तो ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे और यहाँ पर फिर से बताना चाहेंगे कि इसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबका पहला पेपर होगा उसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा। एंड यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपको मिलेगा। और इसके यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसमें रीजनिंग भी आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका रिसर्च टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, कंप्रीहेंशन होंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल 5-5 क्वेश्चन करके 10 यूनिट है। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से होंगे वो 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से 10 क्वेश्चन होंगे। तो 10 क्वेश्चन अगर एक यूनिट से है तो यहाँ 10 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। सेम यहाँ पर अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो आपने जो पीजी में आपका सब्जेक्ट होगा उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी 10 यूनिट होगी। प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक यूनिट से जो है यहाँ पर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे तो इस हिसाब से देखेंगे तो 200 के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ आपका सब्जेक्ट जो होगा वो उसका नॉलेज आपके पास काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ये जो दोनों पेपर हैं वो 3 घंटे के होंगे और इसमें आपके पास कोई भी ब्रेक नहीं होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि सर हमारा जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप सिलेबस बता दीजिए जो सेकंड पेपर का है। तो ये तो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी, इस पर जाके आप इजीली अपने सिलेबस के यानी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे क्लिक करके भी आप इजीली जा सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट गूगल में इतना ये सारी चीज़ें टाइप करके भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पेपर होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन अगर आपने सेलेक्ट किया है इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आपका पेपर आएगा, फिर वहाँ पर हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मार्किंग सिस्टम की बात करें तो अगर आप सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलता है क्वेश्चन का, लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो यहाँ किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप 100 to 100% क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पीजी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी हैं उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 55% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो आप इजीली इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल हैं। इसके अलावा अगर आप जनरल हैं तो ये चाहिए। अगर आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, या फिर आप एससी आते हैं, या फिर आप एसटी हैं, या फिर आपने पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो बराबर 50% मार्क्स अगर आपके पीजी में है तो इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड जेंडर को भी 50% मार्क्स ही चाहिए, तो ध्यान रखना है जनरल को 55% मार्क्स। अगर आप ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 5% आपको छूट मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पीजी में है तो, और उसका कोड भी आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ स्क्रीन को, आप देखते चलिए। कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर है, आप देख लीजिए। ठीक है, इनके कोड सहित आप देख सकते हैं। तो यहाँ सब मिला के 81 सब्जेक्ट हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो पीजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, और पीजी में जो सब्जेक्ट था उसका कोड यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी देख लीजिए। फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जा सकता है, तो आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज एंड उनके कोड के बारे में दिया गया है, तो ये भी आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें आपको वहाँ पर फिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कौन कौन से पीजी के कोर्सेज होते हैं उनका कोड क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। और ये आखिरी स्लाइड है, इसमें स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मेंशन है और उनके कोड मेंशन है, तो ये भी आप देख लीजिए। जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर यूटी से बिलोंग करते हैं वो आपको कोड सहित भरना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें लगभग हमने कवर कर ली हैं। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिख के। अगर अच्छा लगा हो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नेट जे के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, फेलोशिप के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जाइएगा। उस कमेंट में मैं कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आपको दे दूंगा जो कि नेट जे या फिर पीएचडी से रिलेटेड है, तो आप उनको देख के काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।